हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस की आंसर की रिलीज हो गई है और जिस किसी ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आंसर की को चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज की क्लास में लेके आया हूँ सीजीएल मेंस जो कि आपका शेड्यूल हुआ था 20/1/2025 को। उसके मैथमेटिक्स के मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा और हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम इजी अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% की और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान वृद्धि कितनी है 25,4400 है तो 2 वर्ष पहले उसकी वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो 6% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पे कितना वृद्धि हो रहा है 3 का, तो 50 से कितना 53/50 लिखेंगे हम इसको। ठीक है, और दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है 20% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो जाता है 1/5 और यानी इसका मतलब ये है कि 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, अगर मानते हैं कि हम 2 वर्ष पहले उसकी क्या थी जनसंख्या x थी तो इसमें कितना हो जाएगा 53/50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 6/5 का और ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 254400। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 से काटेंगे इसको 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 चौक 24 00 और ये 53 से ये 8 बार कटेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 अट्ठे 200 तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा जनसंख्या इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इसका इसका और इसका क्या बताना है एलसीएम बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसमें इसमें और इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 टू द पावर 3 उसको लिखेंगे इनटू 9 की हाईएस्ट पावर देखेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे 3 है तो हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे 9 की पावर 3। फिर हम देखेंगे 13 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है 2 है और 2 है तो लिखेंगे 13 टू द पावर 2 इनटू अब 19 देखेंगे 19 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो 19 की हाईएस्ट पावर लिखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2000 रुपए पर 6.5% की वार्षिक ब्याज दर से 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक समय कितना हो जाएगा 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी से लेके हम फरवरी मंथ के दिन काउंट करते हैं तो 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक कितने दिन हो जाएंगे 15 दिन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मार्च आता है। मार्च कितने का होता है 31 का होता है। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन 27 तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 5 13 का 3 हासिल 1 73 डेज। तो आपको कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है 73 डेज का 6.5% की रेट से। तो देखो 2000 रुपए पे 365 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा 2000 गुणा 6.5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा इससे ये कट जाएगा और इससे ये दशमलव निकल जाएगा तो 130 रुपए कितने दिन का हुआ इंटरेस्ट 365 दिन का। और आपको कितने का निकालना है आपको निकालना 73 डेज का। तो 73 डेज का निकालने के क्या करेंगे 73 डेज 130 में हम कितने से डिवाइड करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे और 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे 26 73 73 से 73 कट जाएगा और 26 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो इसका एक पैटर्न होता है
जितनी भी सम संख्या है अगर उतना उनका हमें औसत निकालना है, ठीक है, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 2 का एवरेज क्या होगा, 2 पहली सम संख्या है तो 2 का एवरेज 2 हो जाएगा। फिर हम 2 और 4 का एवरेज लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। देखो पहली सम संख्या का कितना हो गया, n+1। यहां भी ये कितना था, पहली दो संख्या कितनी है, 2, ठीक है, तो ये कितना, ये भी n+1। अगर 3 का लेंगे, 2 + 4 + 6/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12/3 4। तो ये भी आ जाएगा n+1, क्योंकि यहाँ पे n कितना है, 3 है, यहाँ पे n कितना था, 2 है, और यहाँ पे n कितना था, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम जितनी भी सम संख्या का औसत निकालना होता है उसमें कुछ नहीं करते, सिंपली 1 जोड़ देते हैं। तो 92 सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 92 + 1 = 93। तो 93 क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है, स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो प्रेजेंट में कितना है, स्वीटा और सुमन का 4:5 है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। अगर हम यहां से 6 वर्ष पहले चले जाएं तो आयु का अनुपात था 2:3, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है स्वीटा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 2 हो रहा है, या 5 से अगर हम प्रेजेंट में जाएं तो 2 से 4 हो रहा है, और इसमें भी 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो 2 रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 साल के बराबर। तो एक रेशियो कितना किसके बराबर हो जाएगा, 1:3 के बराबर हो जाएगा। जब 1:3 के बराबर हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है, स्वीटा की वर्तमान आयु। तो स्वीटा की वर्तमान आयु कितनी है, 4 रेशियो। तो स्वीटा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 3 = 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो लंबाई कितनी है, 2x, और चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ 3x है, और क्या दिया, प्रभाव दिया हुआ है। तो ट्वाइस 2x + 3x किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। तो यहां से 3 और 5 10x किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। x बराबर आ जाएगा 12। जब x 12 आ जाएगा तो l बराबर आ जाएगा 24 और b बराबर आ जाएगा 36। तो आपको कुछ नहीं करना है, l भी पता करना है। l भी कितना हो जाएगा, 24 × 36। तो ये कितना हो जाएगा, 24 × 36, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 144, और 24 दूनी 48, 72। तो ये आ जाएगा 4 6 8 884 आ जाएगा आपका आंसर। सॉरी 864, माफ कीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी हुई हो, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, cos 27 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 27 और cos 63, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अगर 27 है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये होता है LAL KA। तो साइन cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, P हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा Q। तो ये कितना आ जाएगा, √Q² - P²। तो अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखो ये 27 है तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको क्या निकालना है, कोसेक 27। तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा Q, और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा √Q² - P²। माइनस, अब cos 63 इस वाले एंगल में देखेंगे हम, तो cos होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इसका आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके रेफरेंस में देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, √Q² - P², और कर्ण कितना है, Q। तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q² - अंडर से अंडर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -Q², और ये हो जाएगा +P², क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है,
माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। इसमें क्या है, कुछ छात्रों की आयु वर्षों में दी हुई है, ठीक है, और इसके हमें क्या निकालना है, माध्यक आयु। माध्यक आयु को हम माध्यिक आयु बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, 11 12 13 13, देखो 13 13 दो बार दिया है, 14 15 16 17 18 और 19, पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया पूरा, ठीक है। तो आप देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म्स होते हैं ना इसके, उनका एवरेज लेंगे, वही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें देखो 10 है, तो पहले 4 छोड़ देंगे और हम बाद के 4 छोड़ देंगे, ठीक है। बचा कितना, 14 प्लस 15 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 बाई 2 विच इज 14.5। ये क्या हो जाएगा, इसका माध्यिक आयु या माध्यिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको। तो मान लेते हैं ये कोई एक शंकु है, व्यास कितना है 56, तो रेडियस हो जाएगी 28, ठीक है। हाइट निकालनी है आपको वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, पाई आर एल, किसके बराबर दिया हुआ है, 3080। तो पाई कितना होता है, 22/7 गुणा रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 इंटू एल, 3080। तो यहाँ काटेंगे 7 चौक 28, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 से कितनी बार कटेगा, 8 3 24, 8 पंजे 40, तो एल बराबर आ गया 35। देखो ये 35 है, तो 35 कितना होता है, 5 गुणा 7, और ये 28 कितना होता है, 4 गुणा 7। तो देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7। क्यों, क्योंकि 5 4 3 क्या होते हैं, पाइथागोरम ट्रिपलेट्स होते हैं, और इसमें किसी स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या हो जाता है, पाइथागोरम ट्रिपलेट। तो ये हो जाएगा 21 इसकी हाइट। तो हाइट 21 हो जाएगी, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 28 गुणा 28, एच कितना है 21। तो देखो 7 या 21 से ये कट जाएगा, और 28 28 कितना हो जाएगा, 22 गुणा 28 28, 28 64 के 4 सॉरी 28 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 784 गुणा करेंगे हम 22 में। तो 7 4 का गुणा करते हैं अगर 22 से, 4 4 8 8 8 16 और 1 17 का 6, 7 7 14 1 15 15 78 8 7 7 14 15 की 5 हासिल लगा 1 3 5 और 1 6 और 1 7 17,358 17,358 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक टैंक को जब पूरा भरा जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जाता है, जबकि इनलेट पाइप उसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। तो दो पाइप है, एक इनलेट है एक आउटलेट है, ठीक है। तो आउटलेट पाइप है मतलब वो टैंक के पानी को बाहर निकाल रहा है, तो ए कितने घंटे में निकालेगा 5.6 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है उसको 7 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी ए की, क्यों, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 56, 5.6 को हम लिख सकते हैं 28/5, ठीक, और ये 7। तो हम क्या करेंगे, पहले टैंक की कैपेसिटी लेते हैं 28/5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाता है 28 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी -5 और इसकी एफिशिएंसी 4, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 28/5 से, और 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके
पाइप ए और बी को प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि पाइप ए और बी दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं। पहले घंटे पाइप ए चलेगा, कितना खाली करेगा, 5 खाली करेगा, और दूसरे घंटे पाइप बी चलेगा, कितना भरेगा, 4 भरेगा। तो 2 आवर में कितना काम होगा, 2 आवर में देखो पहले 5 भरा खाली हुआ और 4 भरा, तो मतलब 1 यूनिट खाली हो जाएगा टैंक। ठीक है, जब 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होगा तो 46 आवर में कितना यूनिट खाली होगा, 23 यूनिट। कैपेसिटी कितना है, 28 है। अब देखो हमने 23 यूनिट तक ही क्यों खाली किया, क्योंकि हमको 28 यूनिट करना है। अब अगले घंटे कौन काम करेगा, अगले घंटे ए काम करेगा। क्यों, क्योंकि ए से हमने शुरू किया था। तो अगले घंटे में ये क्या करेगा, ये 5 यूनिट खाली कर देगा, -5 यूनिट, तो ये 28 यूनिट खाली हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा, +1 आवर, तो ये हो जाएगा 47 आवर। तो 47 आपका आंसर हो जाएगा और 47 आवर में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। शहरों में प्रवास के कारण यह 8% वार्षिक दर से घट रही है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 94,87,500। अब घट कितने से रही है, 8% से। तो 8% का फ्रैक्शन में हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 2/25। तो 25 में से 2 लोग कम हो जाते हैं, तो 25 में से 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 23/25। अब 2 वर्ष के लिए कम हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा 23/25। डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75, 19 बचा, 25 सत्ते 175, यहाँ पे आपका बचा 23, 25 निम्मा और 25 पंजे। ठीक है, ये बचा। फिर 25 से सिंप्लीफाई करेंगे, 25 एकन 25 बचा 12, 25 पंजे 125, 4 बचा है ना, और 25 एकन 25, 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा 15,180 गुणा 23 तेईसम 529। अब 529 का गुणा करेंगे 15,180 में, तो 15 1 8, इसमें हम कितने का 529 का गुणा करेंगे। 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 1, 16 का 6 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 का 9 और 4 13। आगे देखेंगे, 8 8 16 का 6 3 0 3, 5 अट्ठे 40, 5 कन 5 और 4 9, 5 पंजे 25 7, जोड़ेंगे 2 2 0 3 0 8, तो हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 803022 और ये एक्स्ट्रा 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारहवें क्वेश्चन है, पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। तो मान लीजिए ये कोई ट्रैक है 400 मीटर का, तो पी यहां से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है, और क्यू यहां से दौड़ना करता है, क्योंकि पी क्या करता है, क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, ठीक है। तो क्यू 380 मीटर दौड़ेगा और पी कितना दौड़ेगा, 400 मीटर दौड़ेगा। तो स्पीड क्या है पी की, स्पीड ऑफ पी कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 12 गुणा 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि P 10/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितना दौड़ रहा है, तो 3 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 10 मीटर। तो 120 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 400 मीटर, ठीक है। तो ये कितनी देर में कवर करेगा, 400 मीटर 120 सेकंड में। अब क्या है, इसने 120 सेकंड में कवर किया है, तो क्यू कितनी देर में कवर करेगा, क्योंकि क्यू 13 सेकंड से हार जाता है, तो क्यू करेगा 133 सेकंड में। और वो कितना कवर करेगा, 20 मीटर नहीं, 20 मीटर तो ये दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको 20 मिनट की बढ़त मिली हुई है। तो क्यू दौड़ेगा 380 मीटर, तो 130 में कितना दौड़ेगा, 380 मीटर। तो यहां से क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ
क्यू कितनी हो जाएगी 380 बट्टे 133 मीटर पर सेकेंड। यहां से करेंगे 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, 20/7। अब इसमें हम 18/5 का गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो करेंगे 5 चौक 20, 18 चौक 72/7, तो ये आ जाएगा 10.29 आई गेस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8 और xy हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो आपको पता ही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और xy कितना, ये माइनस हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये ग्रुप डेटा हमको दिया हुआ है, इसकी क्या निकालनी है, हमको मीडियन निकालनी है। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो ये डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इस 9 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, इस 25 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 54, 54 और 4 जोड़ेंगे 58। अब हम क्या करते हैं 58 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना जाता है 29, तो ये n इक्वल टू 29 आ जाता है। अब हमको इस n की जरूरत क्या पड़ती है, हमको इस n की जरूरत मीडियन क्लास को निकालने के लिए पड़ती है। तो मीडियन क्लास क्या होती है, इस 29 के बाद की जो क्लास होती है वो होती है मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देखिए 9, 25, 49, तो 29 के बाद की क्लास कौन सी है, ये है 49, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास, और इससे पहले की क्लास हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। तो अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन होता है आपका इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास कितनी है 40 प्लस n कितना है 29, उसके बाद मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 माइनस 25, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गुणा करते हैं कितने का, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, और इसको डिवाइड करेंगे हम जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ 24। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन 40। अब यहां से देखो कितना बचा प्लस 4 इंटू 20 अपॉन 24, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 6 3 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 43.33। ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। PQR R पर समकोण है, एक ट्रायंगल है PQR जो R पर समकोण है। तो आपको क्या दिया हुआ है PQ इक्वल टू 29, PQ 29, QR 21, QR 21 और Q इक्वल टू थीटा, ये थीटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये 29 है, तो PR स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 और 21 कितना हुआ 50, और 29 और 21 का डिफरेंस 8, तो कितना हो गया 5 5 8 40 400, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 20। तो PR जब 20 हो गया तो cos थीटा क्या होता है LAN के से हम निकालेंगे। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 21 और कर्ण कितना हो जाएगा 29, माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 21 441 माइनस 400 बट्टे 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 ने 81, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 44, हासिल 4 841, तो ये हो जाएगा 41 बट्टे 841।
यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम पर 5 बोतल खरीदने और एक मुफ्त पाए प्रदान करता है। ठीक है, तो वो कितनी बोतल मुफ्त दे रहा है? एक दे रहा है, कितने पे? 5 खरीदने पर। तो उसके द्वारा कितनी बोतल दी जा रही है? कुल मिला के 6 बोतलें दी जा रही हैं। ठीक है, तो 6 बोतल में से एक डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/6, तो ये आता है आपका 16.67%। 17 में क्या दिया हुआ आपको? ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी दिया है 5:7। तो ए रेशियो बी कितना दिया है? 2:3 और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है आपको? 5:7। देखो इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसमें 3 का किया तो 5 तिया 15 और 3 सत्ते 21। यह है आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सी रेशियो कितना हो जाएगा? 21:10। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और बीडी कितना दिया हुआ है आपको? बीडी आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ये 70 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एल बीडी पे परपेंडिकुलर है और एल की लेंथ है 18। और सीएम भी क्या है? बीडी पे परपेंडिकुलर है, सीएम ये एल है, सीएम है, इसकी लेंथ कितनी है? सीएम की 20। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल का सम और इस ट्रायंगल का सम। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो जाएगा? एबीडी का एरिया और बीसीडी, एबीडी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 70 इंटू 18 प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 70 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 630 प्लस 10 700, ये हो जाएगा 30 6 12 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना है? 4:3, और अब से कितने साल बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इन फ्यूचर 4 वर्ष 6:5, तो 4 और 1 3, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 तो कुछ नहीं, सीधा सीधा करेंगे। 2 रेशियो किसके बराबर है? 4 के बराबर, तो 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना है इसका एज? इसका 4:3 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना सम है? 6 और 8 कितना हुआ? 14 है, दोनों की एज का सम। तो 22 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? तो 22 वर्ष बाद दोनों की उम्र 22 साल बढ़ेगी, तो दोनों की उम्र कितनी बढ़ेगी? 44 साल। 44, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 8 और 5 58 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप एबीसी केंद्र पर 134 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर ओ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई चाप एबीसी है, ये ए बी सी, ये कोई चाप है एक, ठीक है, आर्क है। अब ये चाप जो है या ये आर्क 134 अंश का कोण कहां बना रही है? सेंटर पे। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 134 अंश का। अब अगर ये कोण 134 अंश का है तो हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जीवा ए बी को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये जीवा ए बी हो गई, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमको क्या पता करना है? और ये भी दिया हुआ है, पी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां तक पी तक बढ़ाया जाता है। तो हमको कौन सा कोण पता करना है? सीबीपी। सीबीपी कौन सा होगा? सीबीपी, ये वाला कोण पता करना है। ठीक है,
तो हम ये कैसे पता करेंगे? मान लीजिए सेंटर पे क्या करते हैं हम, ये वाला एंगल हम पता करते हैं, ठीक है। हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए डी हो गया, ठीक है। तो देखो ये 134 अंश है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये इसका हाफ हो जाएगा। ये हाफ कितना हो जाएगा? 2 6 जा एंड 2 7 जा 67 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे बनाती है वही अगर सर्कमफेरेंस पे बनाए तो वो उसका हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कोण एबीसी निकालेंगे। एबीसी कितना होगा? 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल एबीसी कितना होगा? 180 माइनस 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है ये सर्कल में बन रहा है, और कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर सर्कल में बनता है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये एबीसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये 1 1 1 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी पी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम ये कितना हो जाएगा? 1 1 3, ये 113 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 67। तो एंगल सीबीपी कितना हो जाएगा? 67 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहाँ पे a की पावर 5 है, यहाँ पे a की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 को लिखते नहीं हम, इनटू ये हो जाएगा b की पावर 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -5 इनटू c की पावर 7 माइनस 9 -2। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं। आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए हैं। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग, तो 3/10 ऑफ आदि इज इक्वल टू 3/5 ऑफ दिया। 3/5 ऑफ दिया, ठीक है। तो आदि और दिया की राशि का अनुपात देखेंगे कितना हो जाएगा? 3/5 बटे 3/10। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आदि और दिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। तो जब 2:1 आ जाएगा तो दिया की कितनी राशि, दिया के पास कितनी हो जाएगी? 1। टोटल कितना है? 1 और 2 3 इंटू 1440, ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 8 24। दिया के पास कितने हो जाएंगे? 480 रुपए। तो देखो क्वेश्चन 23 है। 51 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 8 किलो मक्के को और 68 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 9 किलो मक्के को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण जो आता है उसका हमें मूल्य पता करना है। तो मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है कुल धनराशि बटे कुल वजन। तो देखो कुल धनराशि क्या होगी? 51 रुपए प्रति किलो वाले मूल्य वाले मक्का कितना है? 8 किलो। तो 51 गुणा 8 कितना हो जाएगा? इस मक्के की धनराशि हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वो कितना है? 68 रुपए प्रति किलो वाला, उसकी कितनी मक्का है? 9 किलो। तो ये हो जाएगा 68 गुणा 9। तो टोटल अमाउंट तो इतना निकल के आ गया, और टोटल वेट कितना हो जाएगा? 8 किलो ये और 9 किलो वो। कितना है? 8 किलो है, 8 और 9 कितना हुआ? 8 8 16 17 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 तिया 51 और 17 चौक 68। तो ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 प्लस 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा 60 रुपए प्रति किलो। देखिए ये क्वेश्चन आया है, 4 नंबर दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 24 से 24 है 24 से विभाजित होगी। तो अब देखो ये ऑड नंबर है, ये तो नहीं होगा 24 से विभाजित, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई भी संख्या 24 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो जब वो 4 से विभाजित होगी और इसके तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 18। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ये वाली देखो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी हैं कि एक अंगूठी अन्य 2 अंगूठियों को छूती है, ठीक है। तो इसको कैसे
रखेंगे, एक सर्कल ये हो गया, या एक अंगूठी ये हो गई, एक अंगूठी ये हो गई, और एक अंगूठी इस तरह से रखी हुई है। इनका व्यास क्या है? बराबर। जब व्यास बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगी। मान लो इनके सेंटर क्या है? ए, बी और सी। सी। हम क्या करेंगे? इन सेंटर्स को आपस में मिला देंगे। जब हम इनके सेंटर को आपस में मिला देते हैं तो ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा? रेडियस प्लस रेडियस। ठीक है, तो ये 21/2 हो जाएगा, ये 21/2 हो जाएगा, तो ए बी पूरा 21 हो जाएगा। इसी तरह ए सी भी 21 हो जाएगा और बी सी भी 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये एरिया हमको निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद में ये जो आर्क है, ठीक है, इसका हम एरिया जो है इन तीनों आर्क्स का सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से। तो क्या मिल जाएगा आपको? इस एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 21, तो ये जाएगा 21 स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पे ये 3 आर्क हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों हो जाएगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है इसमें? 21/2, तो 21 स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 11। ठीक है, तो 21 स्क्वायर बट्टे 4 कॉमन ले लेंगे। 21 स्क्वायर बट्टे 4, तो ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस ये कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 11/7। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 1/4, ये हो जाएगा 1.732 माइनस 11/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। 141 441 बट्टे 4, ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 2 22 का 2 हासिल 2, 7 7 49 51 का 1 हासिल 5, 7 1 7, 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 12.124 माइनस 11/7। अब क्या करेंगे? 7 से कट इसको कैंसिल करेंगे, 7 6 42 और 7 3 21, 63/4, तो ये हो जाएगा 63/4 गुणा 1.124। ये कट जाएगा 4 से, हाँ, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, 4 8 32, 4 1 4, 281 63 से 281 63, 3 1 3, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, 6 1 6, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 3 0 7 7 1, तो 17.703 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे इसको 17.703 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए यूनियन बी 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 और पी बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे पी ए निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां से पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 3/4, और पी ए आपको निकालना है, प्लस पी बी कितना दिया हुआ है? पी बी आपको दिया है 1/2 माइनस पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, यहां से पी ए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
3/4 इज इक्वल टू PA और ये हो जाएगा प्लस 1/4। तो PA यहां से निकल के आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 2/4 या 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, आपको रिजल्ट क्या आया, PA किसके बराबर आया 1/2 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे PA इंटू PB किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 विच इज PA इंटरसेक्शन B। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो A और B होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन PA इंटू PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B देन दे विल बी इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल बेचता है, वह कुछ हानि उठाता है। यदि उसने 1070 में मोबाइल बेचा होता तो उसका लाभ हानि का दुगना होता। ठीक है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहां पे उसका क्या था CP था। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या था कॉस्ट प्राइस था। तो उसने X हानि में कितना बेचा मोबाइल 680 रुपए में बेचा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वह अगर 1070 का मोबाइल बेचता, अगर उसने मान लो यहाँ पे 1070 का मोबाइल बेचा होता तो उसको लाभ कितना होता हानि का दुगना होता। ठीक है, तो लाभ होता तो कॉस्ट प्राइस से कितना होता 2x होता ना, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है 2x का, पहले x की हानि हुई थी, अब उसको हानि का दुगना लाभ हो रहा है तो 2x हो रहा है। तो अब यहां से देखो x प्लस 2x किसके बराबर है, x प्लस 2x बराबर है 1070 माइनस 680 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 9 और 3, ये 3x बराबर आया। तो x बराबर कितना आया 130। तो जब x बराबर 130 आया तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x की हानि हो रही थी तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 680 प्लस 130। तो कितना आ जाएगा 0 1 6 और 1 7 और 1 8, 810 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त में व्यास AB को बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, और AB क्या है इसका व्यास है जिसको C बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, वृत्त के बिंदु D पर CD एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट एक D और यहाँ से CD क्या खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। CD इज इक्वल टू 7√3, ये दिया हुआ है आपको 7√3। और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है DBC, ये अगर पॉइंट D है ये सेंटर O है, और DBC आपको कितना दिया हुआ है DBC 120 डिग्री, 120 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है वृत्त के व्यास की लंबाई, तो आपको AB की लंबाई पता करनी है। ठीक है, अब देखो ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल से। इसका मतलब ये होता है एक रेखा के दोनों तरफ बने हुए कोण कितने होते हैं 180 डिग्री के, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री होता है ये 60 डिग्री होता है, तो ये क्या है R है और ये भी रेडियस R है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 120 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये R है और ये भी R है, समझ रहे हैं आप। तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ हो जाएगी, ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा, ये भी R ये भी R ये भी R और ये भी R। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें, देखो CD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CA इंटू CB। CD का स्क्वायर कितना है 7 7 जा 49, 49 3 जा 147 इज इक्वल टू CA कितना है, C है आपका 3R और CB कितना है, CB है आपका R। तो ये हो जाएगा 147 इंटू 3R स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो आर इतना आर आपका कितना आया 7, तो क्या हो जाएगा व्यास कितना हो जाएगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपका ए है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको क्या पता करना है, cos a माइनस 2 tan a। तो cos a कितना हो जाएगा, cos a आपका हो जाएगा 12/13 माइनस 2 इंटू tan a कितना हो जाएगा 5/12 बटे sin a कितना हो जाएगा, sin a तो आपको दिया हुआ है 5/13 प्लस 3 इंटू tan a कितना है 5/12, तो कितना हो जाएगा 12/13 माइनस 5/6 बटे 5/13 माइनस 5/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×6 = 72 माइनस 13×5 65 बट्टे 13×6 = 78, 5×4 20 माइनस 13×5 65 बट्टे 13×4 13×4 लिख लेते हैं इसको, 52 होता है वैसे तो। ये कितना आया, ऊपर आया आपका 7/78 बट्टे नीचे कितना बचा 65 में से माइनस 45 बट्टे 13×4। सिंप्लीफाई करेंगे 13×6 = 78, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×4 बटे 6×45 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 14, 45 दूनी 90 135 माइनस 14/135। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, 25z² माइनस 49y² सॉरी प्लस y² माइनस 70yz प्लस 49z² प्लस 25y² प्लस 70yz माइनस 49z²। तो यहाँ से देखिए 49z² से 49z² कैंसिल हो जाएगा, 20yz से 70yz कैंसिल हो जाएगा, तो 49y² और 25y² कितना हो जाएगा 74y² प्लस 25z²। ये आपका आंसर होगा।